दो बहनों का एक पति। अरे वाह, मेरे जीजू कितने हैंडसम हैं। ये जीजू नहीं, ये तो हस्बैंड मटेरियल हैं। अरे शिवांगी, किस सोच में पड़ गई। जल्दी इधर आ, तुझे अपने जीजू की जूता चुराई नहीं करनी है। हाँ हाँ माँ, आ रही हूँ। शिवांगी अपने जीजू के पास गई और उसकी जूता चुराई की रस्म करने लगी। जीजू, आपको अगर जूते वापस चाहिए तो पहले मुझे 10,000 रुपए देने होंगे। अरे साली जी, सभी ने इन रस्मों के चक्कर में मेरी जेब ढीली करवा कर रख दी है। आप तो थोड़ा सा रहम करो। नहीं नहीं, मैं कोई रहम नहीं करूंगी। आपसे तो मुझे 10,000 ही चाहिए। शिवांगी, अपने जीजू को थोड़ा सा बख्श दे। नहीं दीदी, मैं इन्हें कभी नहीं बख्शूंगी। मुझे इनसे 10,000 रुपए चाहिए तो बस चाहिए। चलिए, अब आपका भी क्या दिल दुखाना, ले लीजिए। जब से दूल्हा बना हूं मुझ पर सभी ने सितम तो ढाई रखा है। दामाद जी, ये सितम बस आज का है, बाद में तो आपके ही मजे हैं। अनुपमा की बात सुनकर सभी को हंसी आ गई। सभी रस्में शादी के दिन अच्छे से हुई और फिर शिवानी विदा होकर अपने ससुराल में आ गई। ससुराल में भी सभी कुछ अच्छे से हुआ। एक तरफ शिवानी थी जो ससुराल में अपनी शादी की रस्में कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ शिवांगी थी जो अपने ही जीजा के ख्यालों में गुम थी। हाय, मेरे तो जीजा जी सुपरस्टार जैसे हैं। क्या मुलायम बॉडी और बाइसेप्स में तो लट्टू हो गई मैं। उन्होंने मुझे पसंद क्यों नहीं किया, मेरी दीदी से शादी कर ली, जबकि वो तो बस सीधी सादी सी बोरिंग सी लड़की है। उन्हें मेरे जैसी फैशन डीवा का पति होना चाहिए था, ना कि मेरी बहन जी जैसी बहन का। अरे शिवांगी, शिवांगी, हाँ माँ, कहाँ गुम है? चला मेरे साथ सफाई करवा। अब तेरी दीदी तो चली गई है, तो अब तुझे ही मिलकर मेरे साथ घर के कामों को करवाना होगा। जी माँ। शिवांगी कामों में लग गई, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी उसके जीजा का ही चेहरा चल रहा था। वो पूरी तरह से उसके ऊपर लट्टू हो चुकी थी और किसी भी हालत में वो विपिन को पाना चाहती थी। उस हैंडसम को तो मैं पाकर ही रहूंगी, फिर चाहे जो हो जाए। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। शिवांगी ने मन ही मन में एक साजिश रची और अगली सुबह, अरे कहाँ जा रही है ऐसे बन ठन कर? माँ, मुझे दीदी की याद आ रही है तो मैं वहीं जा रही हूँ। अपनी दीदी के यहाँ? जी, और मैं कुछ दिन बाद लौटूंगी। पर बेटा, ऐसे कौन करता है? माँ, इतना कौन सोचता है? वो घर अब मेरी दीदी का ससुराल है,